बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 7। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में। मॉरिशस वह देश है जिसमें का कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं, जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है और वहाँ की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है। इसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस धो है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मैं यात्रा पर दिल्ली से 15 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतः मन में वह लोभ जाग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मॉरिशस के लिए विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया जी के साथ नेशनल पार्क घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ियों को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। काफी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद आखिरकार हम उस जगह जा पहुंचे जहाँ से उस दिन आराम कर रहे थे। हाँ, जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने के लिए आने वाले लोग कौन हैं। शीश चढ़ाकर उनके भीतर मोटरों में बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छता तुच्छ हों, उनकी नजरों में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे रहे होंगे। इसी बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई की, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। इनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और उनकी ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा बांस के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखे कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस पशु का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। मतलब हिरण को भी इतना पता था कि हमें झुंड से बाहर नहीं जाना, यदि हम झुंड से बाहर गए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए वो बेखौफ होकर एक झुंड में खड़े रहे।
कि जब शेर आएगा तो हम देख लेंगे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान से आए। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को बढ़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे पर स्वागत का नजारा देखकर यह भाव जागे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उसके पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 67 किलोमीटर अथवा 42 मील और चौड़ाई 46 किलोमीटर 29 मील है। लगभग 1860 वर्ग किलोमीटर 730 वर्ग मील के क्षेत्रफल के साथ मॉरिशस का आकार लगभग इंग्लिश काउंटी सरे या दक्षिण अफ्रीका के कैप प्रायद्वीप और फॉलोवे के बराबर है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारतीय महासागर का सबसे खूबसूरत सितारा क्या है? मॉरिशस है। महासागर का सबसे खूबसूरत सितारा कौन है? मॉरिशस। क्योंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस का हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाली चीनी भी भोजपुरी बेखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। इसमें फ्रेंच के संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हैं और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। किसने किया है? तुलसीदास जी की रामायण में। मॉरिशस ने ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, जो कि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यह थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर ही डटे रहे। जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। वहां के प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छता और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को इतना स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांती भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। पुरी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्यों से भी पिकनिक का स्थान भी है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके
कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर पली तालाब पर आते हैं और यहाँ से जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालयों को लौट जाती हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो जैसे बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा मॉरिशस के बारे में कि मॉरिशस को एक छोटा हिंदुस्तान भी कहते हैं। मॉरिशस में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और किस तरह मनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बताओ आज हमने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा भारतीय सभ्यता एवं परंपराओं का ज्ञान कराना, भाईचारे की भावना, स्वच्छता एवं नैसर्गिक सुंदरता से परिचित कराना, यात्राओं द्वारा ज्ञान अर्जन एवं यात्रा कथा लिखने की प्रेरणा देना। धन्यवाद।